माँ की साधना करता है या माँ का मंत्र जाप करता है, क्या उसके ऊपर से ब्लैक मैजिक को हटाया जा सकता है? तो संसार में ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है जो साधक के ऊपर अपना प्रभाव दिखा सके। जो सही साधक है, जो माँ भगवती का निरंतर साधन, भगवती का निरंतर मंत्र जप करता है, उसके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं करेगी। 10 महाविद्याओं में कहा जाता है कि उन्हें बलि प्रथा है, उन्हें बलि दी जाती है। जी, क्या माँ बगलामुखी को भी कोई बलि दी जाती है? ये हमारे यहाँ प्रत्येक महाविद्या को बलिदान दिया जाता है। जी। प्रत्येक देवी के यहाँ बलि की प्रथा है, बलि का विधान भी कहते हैं। प्रथा तो नहीं कहेंगे, बलि का जो विधान है, जो पद्धति है, वो प्रत्येक भगवती के लिए कही गई है। कौन सी साधना है जिससे माँ जल्दी प्रश्न हो जाती है? देखिए, माँ प्रसन्न करने के लिए जरूरी नहीं कि हम तामसी बने, और माँ प्रसन्न करने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि हम सात्विक बने। मैंने आपको पहले ही उत्तर दिया कि हम जिस गुरु परंपरा से हों उसी तरीके से, और माँ को प्रसन्न करने के लिए तो मैं अपना अनुभव बताऊं कि कोई परंपरा की भी आवश्यकता नहीं। जो कोई भी भक्त माँ के सामने पहुंचे, उसके हृदय में क्या भाव है, उस भाव को देख कर के भगवती प्रसन्न हो जाए। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जहां जब माता का नाम लिया जाता तो हर एक दुश्मन कांप जाता है। कहा जाता है माँ को वाणी, अगर आपकी वाणी खराब हो रही है या आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आपने एक बार माँ का याद किया माँ को, तो कहीं ना कहीं माँ आपके साथ आ जाती है और आपके आने वाले हर रास्ते में जो भी रोड़ा आता है वो हट जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई तांत्रिक भी माँ का नाम लेने से डर जाते। तो आप समझ चुके होंगे कि हम बात किसकी करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं माँ बगलामुखी। तो बहुत अच्छी चर्चा होगी माँ के बारे में, साथ में जानेंगे कि हमें माँ की पूजा किस तरीके से करना चाहिए और कौन माँ की साधना कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि साधक बीच में ही साधना छोड़ देते हैं। उसके पीछे क्या है, क्या ऐसा होता है कि वो प्रॉपर एक साधना में जाते हैं और उस साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों कहा जाता है कि माँ को पीला बहुत पसंद है? पीला आसन, पीला भोग, पीला फूल, पीले कपड़े, बहुत कुछ है माँ के बारे में, आपने भी जाना है। पर ये पॉडकास्ट इतना खास है क्योंकि आप आज इनकी जन्मभूमि जहाँ से माता हैं वहाँ हुई है। तो जब आंखें खोली तो माँ की भूमि पर खोली। तो बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में माई का नाम लिख दीजिए या माता के बारे में जो भी आप लिखना चाहते हैं, जय माई बोल दीजिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे साथ दतिया से हैं, माता के उपासक हैं, आचार्य राजीव महाराज जी। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे। जय माई की। कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा हूँ, भगवती की कृपा है। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे माई के बारे में बात करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले मुझे माँ के बारे में जानना है कि माता को तंत्र की देवी क्यों कहा जाता है? माँ भगवती बगलामुखी को तंत्र की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तंत्र शास्त्र में यदि हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम चर्चा 10 महाविद्याओं की होती है। जी। 10 महाविद्याओं में भगवती का अष्टम स्थान है। 8वें स्थान पर भगवती आती हैं, जो स्तंभन का स्वरूप हैं, वाक शक्ति का स्वरूप हैं, जहाँ जाकर के सारी नकारात्मकता जो है वो स्तंभित हो जाती है और रुक जाती है। और कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं है जो वहाँ जाकर के माँ भगवती को आगे पार कर जाए। जी बिल्कुल। ऐसी संसार में कोई ऊर्जा नहीं जो भगवती को पार कर सके। भगवती के सामने सारी ऊर्जाओं को रोकना पड़ता है। इसलिए भगवती को तंत्र शास्त्र से जोड़ा गया है, भगवती को तांत्रिक देवी कहा जाता है। जी। कई बार ऐसा होता है, कहा जाता है कि माँ की साधना बिना किसी साधक के नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों है सर? देखिए, माँ की साधना, माँ बगलामुखी की साधना या अन्य किसी और महाविद्या की साधना जब जीव करता है तो प्रत्येक साधना के लिए हमारे यहाँ एक मार्ग कहा गया है। साधना मार्ग में गुरु परंपरा का होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके पास अच्छा गुरु नहीं है तो एक आप अच्छे साधक नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल।
साधक बनने के लिए आपको एक मार्ग की आवश्यकता होगी जो गुरु के द्वारा प्रदत्त होगा। तो आप साधना अच्छी करना चाहते हैं तो आपको अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी, उसी के द्वारा आप साधना कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर कोई गुरु हमें नहीं मिलता, कई बार हम सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ देखते हैं माँ के बारे में, और जिसके ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है, माँ की साधना करता है या माँ का मंत्र जाप करता है, क्या उसके ऊपर से ब्लैक मैजिक को हटाया जा सकता है? देखिए, पहले मैं आपसे बात करूं, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आपने कहा ब्लैक मैजिक हो, वो माई का साधक हो, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई मैजिक, कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र नहीं है जो किसी साधक के ऊपर कार्य कर सके। बिल्कुल। इस संसार में ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है जो साधक के ऊपर अपना प्रभाव दिखा सके। जो सही साधक है, जो माँ भगवती का निरंतर साधन, भगवती का निरंतर मंत्र जप करता है, उसके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं कर सकती। वो सदैव निडर होता है, निर्भीक होता है। उसके सामने कोई शत्रु बाधा या कोई, ये आप काले तंत्र की जो बात कर रही थी, ये कोई भूत प्रेत आदि कभी उसके सामने ही नहीं जा सकते। तो स्पष्ट है कि जो माँ भगवती का साधक है उसके ऊपर कोई भी तंत्र कार्य नहीं करता। ओके, कई बार ऐसा देखा गया है या मैंने सुना है कि जो साधना करते हैं उनके जीवन में बड़ी उलझनें आ जाती हैं। देखिए, साधना करने वालों के जीवन में यदि उलझन आती है तो ये तो भगवती की परीक्षा है, वो आपकी परीक्षा ले रही है। क्योंकि मन साधनाओं में या तो लालसाओं से लग जाता है, या तो भगवती की प्राप्ति की इच्छा यदि हृदय में है तो साधना में लगता है। साधना करने व्यक्ति तब जाता है कि उसको इच्छा हुई कि हम भगवती की प्राप्ति कर लें, हमारा आत्म कल्याण हो जाए। इस माया जाल में यदि जीव इसको समझ लेता है तो सोचता है कि इस जंजाल से हम मुक्त हों, भगवती के चरणार बिंदु की हमें प्राप्ति हो। कई लोग साधना इसलिए भी करते हैं कि कई प्रकार की बाधाएं हैं, कई प्रकार की सिद्धियां उनको चाहिए, कई प्रकार के मनोरथ उनके हैं जो पूर्ण हो जावे। तो भगवती की कृपा से जो साधना करता है, तो दोनों साधनाएं जब होती है, तो जो आत्म कल्याण के लिए साधना करता है तो भगवती उसकी साधना बड़े ही सुगमता से सिद्ध कराती हैं कि उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो सकाम भाव से करते हैं कि भगवती हमारा फलाना कार्य हो जाए, इस कार्य की सिद्धि हो जाए, तो उनकी साधनाओं में भगवती परीक्षा लेती है, और परीक्षा में कई बार अवरोध आते हैं, साधनाएं रुक भी जाती हैं। उन परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हो जाता है वही भगवती की सिद्धि को प्राप्त कर पाता है। जैसे आपने कहा भी कि कई साधक साधनाएं करते हुए बीच में ही बंद कर देते हैं, जैसे आपने कहा पूर्ण नहीं होती हैं जी। ऐसा क्या होता है कि वो माता की साधना कर रहे हैं, माँ को याद कर रहे हैं, पर उनकी साधना पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए, साधना पूर्ण क्यों नहीं हुई, इसका भी एक विशेष लक्षण है। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि माँ की जब साधना कर रहे हैं तो साधना पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, राइट। परंतु साधना करते समय उनका भाव कितना भगवती के प्रति है, उनका समर्पण कितना है। देखिए, माँ को भक्तों से कुछ नहीं चाहिए, भक्त तो सब कुछ मांगने जाते हैं, बिल्कुल, और माँ भगवती सब कुछ देती है। बात क्या है कि जब हम माँ भगवती की साधना करें तो हमारे मन में वो भाव होना चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए कि हे जगदम्बा, हे भगवती, हम आपकी साधना कर रहे हैं। तो माँ बगलामुखी के सिवाय हमारा और कोई इष्ट नहीं है, हमें किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं है, केवल और केवल हम भगवती के उपासक हैं, और भगवती हमें जो दे वही हमें स्वीकार है, हम कोई लालसा ना रखें। तो वहाँ भगवती हम पर अत्यधिक प्रसन्न होती है, तो हमारी साधना पूर्ण होती है। यदि हम मन में भाव रखते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए तो हम साधना उतने ही समय तक के लिए करें, तो वो साधना सफल नहीं होती। मन में गंदे विचार आ जाते हैं, मन में बुरा भाव आ जाता है। हम जो साधना के नियम हैं, अष्टांग योग साधना में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, शौच, समाधि आदि आदि जो भी प्रक्रियाएं साधना की हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अच्छे भोजन का पालन करना, जो भी प्रक्रियाएं कही गई हैं, उनका अनुसरण करके जो चलते हैं उनकी साधना सफल होती है। लेकिन जो इनके विपरीत चलते हैं, साधना तो कर रहे हैं पर जो हृदय कह रहा है वो खा रहे हैं, जो न खाने योग्य पदार्थ है वो खा रहे हैं, जो विचार न सोचने के लायक हैं वो सोच रहे हैं, जो कर्म और साधना के बीच में नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं,
तो वो ऐसे साधकों की साधनाएं कभी पूर्ण नहीं होती, वो नष्ट हो जाती हैं, वो वहीं रुक जाती हैं। तो क्या जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या वो भी माँ की साधना कर सकता है? जी बिल्कुल। गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति भी जो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, पति पत्नी दोनों हैं, और भी अन्य लोग परिवार में हैं, वो भी भगवती का आश्रय ले सकते हैं। माँ भगवती की श्रद्धा के साथ पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, किसी अच्छे गुरु के माध्यम से मंत्र लेकर के प्रतिदिन जप भी कर सकते हैं। परंतु भगवती की जो और अन्य साधनाएं हैं, जो शमशान की साधनाएं, लोग कहते हैं शमशान में साधना हो रही है, या कई अन्य और भी जो अघोर साधनाएं भगवती की हैं, इन साधनाओं के लिए ग्रस्त व्यक्तियों को दूर रहना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूर हो जाए। कई लोग ये भ्रांति में भी रहते हैं कि माँ बगलामुखी की साधना ग्रस्त व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये बता दूं कि बगलामुखी माँ की साधना गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, पर भगवती के सौम्य जो साधनाएं हैं, बगलामुखी का चालीसा है, बगलामुखी माँ का जो बीज मंत्र है, यदि आपको किसी गुरु के माध्यम से मिल जाए वो करें। माँ बगलामुखी का अष्टोत्तर शतनाम जो स्तोत्र है उसको करें। ये साधनाएं करके गृहस्थ जीवन भी अपने जीवन को सफल कर सकता है। क्या बात है। एक और मेरे मन में अभी एक विचार आया कि मैंने हमेशा सुना है जैसे माँ काली हैं या बहुत सारी ऐसी 10 महाविद्याओं में कहा जाता है कि उन्हें बलि प्रथा है, उन्हें बलि दी जाती है। जी। क्या माँ बगलामुखी को भी कोई बलि दी जाती है? जी, हमारे यहाँ प्रत्येक महाविद्या को बलिदान दिया जाता है। जी। प्रत्येक देवी के यहाँ बलि की प्रथा है, बलि का विधान भी कहते हैं, प्रथा तो नहीं कहेंगे। बलि का जो विधान है, जो पद्धति है, वो प्रत्येक भगवती के लिए कही गई है, चाहे दुर्गा हो, काली हो, तारा हो, छिन्नमस्ता हो, धूमावती हो, बगला हो, बगलामुखी हो, कमला हो, मातंगी हो, जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं, अन्य देवियों के जो स्वरूप हैं, उन सभी स्वरूपों की पद्धति है कि भगवती का पूजन किया जाए, अभिषेक किया जाए, पुष्पों से अर्चन किया जाए। अर्चन आदि के बाद में भगवती का जप है, हवन है, तर्पण मार्जन आदि है, भोज है। उसी के साथ, हवन के साथ में भगवती को बलिदान भी लोग करते हैं। जी। तो बलिदान के विषय में कई लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं। क्या बलिदान बकरे का ही होना चाहिए? बिल्कुल। क्या बलिदान भैंसे का होना चाहिए? तो क्या बलिदान नारियल का होना चाहिए? कई लोग इस पक्ष में नहीं रहते कि बलिदान बकरे का हो या भैंसे का हो। ये जीव हत्या होती है, जीव हत्या करना पाप होता है। परंतु हम जहाँ जाने समझें कि हमारे यहाँ ये भारत में कई पद्धतियाँ हैं। हमारे यहाँ आप प्रत्येक थोड़ी सी दूरी पर चलेंगे तो पद्धति बदल जाती है। हर पद पर, हर पैर पर पद्धति बिल्कुल बदल जाती है। तो आप असम जाइए, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ बकरे की बलि होती है माँ कामाख्या के दरबार में, भैंसे की बलि होती है, कबूतर की बलि होती है, बदक की बलि वहाँ होती है, कई प्रकार की बलियाँ वहाँ होती हैं। लेकिन जो लोग तामसी नहीं हैं, जो लोग दक्षिणाचारी हैं, जो लोग वामाचारी हैं, अपने अपने विषयों से लोग अपनी अपनी पद्धति से कार्य करते हैं। तो जो लोग दक्षिणाचार में हैं, जो लोग सात्विक पद्धति का अनुसरण करते हैं, उन्हें चाहिए कि भगवती को नींबू की बलि प्रदान कर सकते हैं जी। नारियल की बलि, श्रीफल नारियल की बलि प्रदान कर सकते हैं। कूष्मांड जो होता है, जिसे सामान्य भाषा में कुम्हेड़ा कहते हैं, जिससे पेठे का निर्माण होता है, उस कूष्मांड की बलि भगवती को प्रदान कर सकते हैं। परंतु हम किसी भी विधान को ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या सही है। जो विधान परंपरा अनुसार, चाहे वो जीव बलि का हो या किसी नारियल की बलि का हो, नींबू की बलि का हो, जहाँ है वो यथोचित है। और शास्त्रीय परंपराएं जो पुरानी विद्यमान हैं, बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा जो परंपराएं स्थापित की गई, उनके अनुसार चल रहा है। तो जहाँ जो परंपरा है उस हिसाब से भगवती को बलि प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो 2 तरीके की प्रथाओं की बात हुई है। एक हुई है तांत्रिक साधना
और एक हुई है सात्विक साधना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मतलब एक तामसिक साधना और सात्विक साधना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? देखिए, डिफरेंस तो कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, और विशेष भी कह सकते हैं, क्योंकि सात्विक व्यक्ति के सामने यदि किसी बकरे को काटा जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ा ये आश्चर्य है, और जिसके सामने जो उसको आश्चर्य समझे और उसको बलि को सामान्य समझे, उसके सामने नींबू की, तो उसके लिए अब भगवती के लिए नींबू क्यों, ये बलिदान प्रदान करो। होता क्या है कि दोनों साधनाएं एक जैसी हैं, साधनाओं के क्रम बदल जाते हैं, साधनाओं के मार्ग बदल जाते हैं। मार्ग बदलने से सारी चीज़ें बदलती हैं, मंत्र बदलते हैं, क्रम बदलते हैं। क्रम बदलने के साथ साथ में भगवती के पद्धति का बदलाव हो जाता है। पद्धति जब बदलती है तो नियम बदल जाते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ का प्रयोग किया जाए, कहाँ मदिरा का प्रयोग किया जाए, कहाँ आसप का प्रयोग किया जाए, कहाँ अन्य कई पदार्थों के, दूध का पदार्थ है, दही का पदार्थ है, मधु शहद का पदार्थ है, अन्य थोड़ा गोपनीय विषय हैं, उनको सूक्ष्म से स्पर्श करते हुए चलेंगे। तो जगह जगह अपने अपने उनको लिया गया है सामग्रियों को। तो जब कोई भी साधक यदि सात्विक है तो सात्विक भाव से साधना करेगा, तामसी है तो तामसी करेगा। अभी अलग अलग क्यों है? जहाँ जो परंपरा रही और जो जिस परंपरा से युक्त हो गया वो उसी का अनुसरण करेगा। ये हमारे यहाँ का नियम है कि जो जिस स्कूल में पढ़ता है वहीं का उसको सिलेबस रहेगा। इधर उधर का करेगा तो परीक्षा में फेल हो जाएगा, चाहे वो गलत हो अथवा सही हो, पर जो पढ़ाया गया है वही हमें लिखना है। हम इधर उधर भागेंगे, आधा इस स्कूल का पढ़ेंगे, आधा इस स्कूल का पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे, अलग अलग विषय हो जाएंगे, तो सब गलत हो जाएगा। इसलिए केवल हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हमें जो परंपरा गुरु के द्वारा मिली है हम उसी के साथ में चलें और अपनी गुरु परंपरा का पालन करें। बिल्कुल। अब बहुत सारे साधक हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे जी, तो माँ बगलामुखी को हम कौन सी सात्विक साधना या फिर तामसिक साधना, कौन सी साधना जिससे माँ जल्दी प्रश्न हो जाती है? देखिए, माँ प्रसन्न करने के लिए जरूरी नहीं कि हम तामसी बने, और माँ प्रसन्न करने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि हम सात्विक बने। मैंने आपको पहले ही उत्तर दिया कि हम जिस गुरु परंपरा से हों उसी तरीके से। और माँ को प्रसन्न करने के लिए तो मैं अपना अनुभव बताऊं कि कोई परंपरा की भी आवश्यकता नहीं। यदि भगवती को प्रसन्न होना है तो आपके भाव को देख करके कि इस बालक के हृदय में अथवा इस जो कोई भी भक्त माँ के सामने पहुंचे उसके हृदय में क्या भाव है, उस भाव को देख करके भगवती प्रसन्न हो जाए। और जो बड़े बड़े साधक को न मिले वो केवल दर्शन करने वाले को प्राप्त हो जाए। ये तो भगवती का प्रेम है जिसके ऊपर जैसा बरसा दे। कहते हैं कि बगलामुखी माँ जो है महामाई है, सर्वस्व उन्हीं के लिए हम लोगों का समर्पित है। 1000 हाथ हैं तो हमारी झोली जितनी बड़ी होगी 1000 हाथों से वो लौटाती है। तो हम जितना समेट सकते हैं उतना हम समेट सकते हैं। बिल्कुल। और जब माँ की साधना करते हैं जो लोग भी, या फिर बगलामुखी की जो साधना करते हैं, तो जो सपने में क्या माता संकेत देती हैं कि साधना सफल हो रही है या नहीं? अभी हमारी अन्य और भी वीडियो के माध्यम से चर्चा हो रही थी कि साधना कैसे जाने सफल हो रही है। हम निरंतर किसी गड्ढे में गिरते जा रहे हो, साधना हमने प्रारंभ की, धीरे धीरे हमारी उन्नति हुई, हम अच्छे विचार हमारे अंदर आने लगे, अच्छे लोग हमें मिलने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी साधना सफल हो रही है। स्वप्न में भगवती दर्शन देती है कि नहीं देती है, ये भी आपने प्रश्न किया। तो जब साधक सच्चे हृदय से साधना करता है, आप देखें कि आप दिन भर दौड़ भाग धूप करते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, तो रात्रि में जब आप नींद में जाते हैं, बिस्तर पर सो जाते हैं, तो स्वप्न में भी वही सारी चीजें दिखती हैं। यदि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो दिन में 2-3 बार और बड़ा झगड़ा हो गया, तो आप रात्रि में सोएंगे तो व्यक्ति आपको जरूर देखेगा। बिल्कुल देखेगा। ये आप मनोविज्ञान से कह लें या मन की स्थिति कह लें, कुछ भी कह लें। ऐसे ही जब कोई साधक 5 घंटे दिन में बैठता है, 2 घंटे बैठता है या 10 घंटे बैठता है,
बैठ करके माँ का ही चिंतन करता है तो स्वप्न में भगवती दर्शन देगी। अब इसको या तो विचार कह लें कि दिन भर हमने जप किया तो भगवती दिखा गई, या भगवती का चमत्कार कह लें, या उनका आशीर्वाद कह लें कि भगवती का हमें दर्शन हुआ। तो दर्शन हुआ, उस अवस्था में भी हुआ तो ये हमें सौभाग्य समझना चाहिए कि जिस अवस्था में हम कुछ स्वयं से नहीं सोच सकते, उस अवस्था में यदि वो चिंतन हो रहा है तो माँ ने हमको दर्शन दिया है। क्या बात है। अब आता है जो लोग साधना नहीं करते, सिर्फ माँ को ऐसे ही याद कर लेते हैं, उनके सपने में अगर माँ आ जाती हैं, माँ भगवती दर्शन दे जाती हैं एक अलग रूप में, तो उसका क्या संकेत होता है? वहाँ क्या समझा जाए कि माँ कहना क्या चाहती हैं, और उस दौरान जिस व्यक्ति के सपने में ये चीज़ हुई है उसे क्या करना चाहिए? देखिए, यदि कोई साधक, आपने कहा साधना न करता हो, तो साधना तो आज के समय को लेकर के हम देखें, जीवन इतना व्यस्त है लोगों का, साधना करने का समय नहीं है, बिल्कुल। केवल लोग सोच पाते हैं कि हम साधना करेंगे, इसी में जीवन निकल रहा है, और साधना नहीं कर पाते। तो जो साधना नहीं कर पा रहे हैं, माँ भगवती का केवल अनुसरण करते हैं, भगवती का दर्शन करते हैं, भगवती के प्रति अच्छी श्रद्धा रखते हैं, दिन भर माई का स्मरण करते हैं, उनको यदि दर्शन होता भी है, भगवती का दर्शन होता है, किस स्वरूप में आपने कहा, तो ये तो अपने भाव का होता है कि भगवती का दर्शन हम किस स्वरूप में न कर लें। कई लोग ऐसे साधक भी होते हैं जो तमाम जगत में जितनी भी मात्र शक्ति है उसमें माँ भगवती का दर्शन कर लेते हैं। छोटी सुंदर कन्याएं जो होती हैं, जिनकी आयु 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष है, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, वो हमारे यहाँ पूजनीय कहीं गई हैं। तो उन कन्याओं में भी हम भगवती का दर्शन कर लेते हैं। बिल्कुल। तो यदि ऐसा भाव हमारा हो जाता है तो भगवती का दर्शन तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर। आता है जैसे आप एक चीज़ और मैंने हमेशा सुनी है, या फिर मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में कही है कि माँ भगवती, माँ बगलामुखी की साधना महिलाएं नहीं करती हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये गलत है कि महिलाएं साधना नहीं कर सकती। ये जो भी कहते हैं थोड़ा भ्रामक इसको कह लें, अथवा किसी का विरोध हम नहीं करते, परंतु जहाँ तक हमने अनुभव किया है और सिद्ध महापुरुषों से सुना है, अपने गुरुजनों से सुना है, और कई परंपराओं में हमने सुना है, अपनी गुरु परंपराओं में हमने सुना है कि जितने जल्दी पुरुष साधक की माँ भगवती नहीं सुनती, उतने जल्दी महिला साधक की भगवती सुन लेती है। क्योंकि शक्ति ही शक्ति की ऊर्जा को समझ सकती है। तो मैं तो समस्त माताओं से, बहनों से ये कहना चाहूँगा कि यदि वो अपने परिवार की रक्षा के लिए साधना करती हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ये आपने कहा कि साधना नहीं करनी चाहिए, और मैं ये कहता हूँ कि पुरुष साधक से ज़्यादा महिला साधक की भगवती जल्दी बात सुनती है, और महिला साधक से जल्दी प्रसन्न होती है, और महिला साधक को जल्दी फल मिलता है, क्योंकि भगवती स्वयं शक्ति स्वरूपा है। और हमारी पूरी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये भी भगवती का ही स्वरूप है। आदि शक्ति का चिंतन हम इनमें कर सकते हैं। तो भगवती का यदि ये चिंतन करती हैं तो डबल ऊर्जा के साथ हमें कार्य होता है, दोगुनी ऊर्जा हो जाती है। तो कार्य की सिद्धि क्या होगी, इसका आकलन कोई भी कर सकता है। क्या बात है। जैसे आपने कहा कि महिलाओं को बहुत जल्दी से सिद्धि मिलती है, माँ के कहीं ना कहीं वो कृपा मिलना स्टार्ट हो जाती है, पर कोई महिला साधक है या कोई साधना करना चाहती हैं तो उन्हें ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए कि माँ की आराधना भी कर रही हैं पर कुछ ऐसी गलतियाँ होती है ना, हमें पता नहीं पर हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए, गलतियों का अभी पहले भी हमने चर्चा करी, भगवती की गलतियों, साधनाओं में क्या गलतियाँ हो जाती हैं। तो चाहे पुरुष साधक हो या महिला साधक हो जी, तो जो अभी अष्टांग योग के विषय में मैंने पहले बताया, जी बताया, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम शुद्धता से रहें, और जब हमारा साधना काल हो तो समय कोई अशुद्धि हमारे साथ ना रहे, भगवती में ही हमारा मन सदैव लगा रहे। हम ऐसा सात्विक भोजन उस समय ग्रहण करें जो हमारे विचारों को न बदले, बिल्कुल, और ऐसे विचार हमारे हृदय में ना आए जो हमारी साधना को भंग कर सके।
ऐसे चित्रों को हम ना देखें जो हमारी साधना को भंग कर सके। किसी साधक को रात्रि में एकदम निर्जन अंधेरे में भी शयन नहीं करना चाहिए। एक साधक का लक्षण होता है, यदि जिस कक्ष में वो विश्राम करे, तब पुराने समय की पुस्तकों में ये लिखा है, उस समय ये लाइट इत्यादि नहीं हुआ करती थी, तो कि एक दीपक की रोशनी रहे, तो छोटी सी रोशनी रहे या कोई बड़ी रोशनी रहे, तो एकदम अंधेरे में साधक को नहीं सोना चाहिए। क्योंकि उस समय वो साधक यदि एकांत में अंधेरे में ज़्यादा सोता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं उस ऊर्जा को जो साधक ने ग्रहण करी उसको खींचने लग जाती हैं। क्योंकि एकदम अंधकार जब होता है तो नकारात्मकता उसमें ज़्यादा प्रभावी होती है, तो वो आपकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है और अपने आप में लगा लेती है, तो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए साधक को अच्छे शुद्धता के साथ में साधना करनी चाहिए, शुद्ध भोजन होना चाहिए, और भगवती का जो साधन करता है, साधना करता है, बड़े सुंदर पीले वस्त्र पहन करके, पीला चंदन लगा करके, भगवती के लिए कुमकुम का तिलक लगा करके साधना करे, तो भगवती के इन नियमों का जो पालन करता है, पुरस्चरण पद्धति भगवती की एक है, उसका प्रभाव आप देखें कि यदि उसके द्वारा पुरस्चरण किया जाए तो शीघ्रता से फल मिलता है। नियमों का पालन जो करेगा भगवती उसे बहुत शीघ्रता से फल प्रदान करेगी। बिल्कुल। महिलाओं के साथ एक जो कहते हैं प्रॉब्लम होती है, जो हर मंथ होती है जी, उनके पीरियड्स, और कहा जाता है साधना 43 दिन 40 दिन, इस तरीके से कहीं ना कहीं दिनों में बांटी गई है कि आप 41 दिन साधना करिए या फिर 40 दिन करिए या फिर 3 महीने करिए। पर इस दौरान अगर कोई साधना कर रही है महिला, तो उसे क्या उस टाइम छोड़ देनी चाहिए साधना, या क्या करना चाहिए? थोड़ा सा मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने चर्चा करी, ये बहुत आज के समय में मासिक धर्म की जो चर्चा है ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है। कभी कभी इस पर बहुत सारे विवादित बातें भी होती हैं कि ये मात्र अशुद्धि ही नहीं है, ये महिलाओं की एक क्रिया भी है, परंतु देखा जाए तो ये जो समय आता है, ये काल जो आता है महिलाओं का, तो ये अशुद्धि इसको कहते हैं, परंतु ये शुद्धि के लिए आता है जी, इससे शुद्धि होती है जी, परंतु शुद्धि का जो प्रोसेस है वो अशुद्धि के साथ में होता है। अब आपने पूछा साधनाएं करती हैं, तो 40 दिन 41 दिन ऐसा साधनाओं का कई जगह वर्णन आया है। बिल्कुल। पर 40 दिन और 41 दिन से इसका कोई सीधा सा मतलब नहीं रहता, कोई सीधा सा संबंध नहीं है। एक भगवती के मंत्र जप की साधना की एक संख्या होती है। ओके। कि आप 1.25 लाख की संख्या करेंगे, कि मूल मंत्र की साधना यदि आप करते हैं किसी गुरु से, यदि आपको मंत्र मिला है तो आप 36,000 मंत्र की साधना करते हैं, कि 50,000 मंत्रों की साधना करते हैं, कि 1 लाख मंत्रों की साधना करते हैं, कि 5 लाख मंत्रों की। तो एक साथ में आज के जीवन में, आज के परिवेश में यदि आप चाहें कि 36 लाख मंत्रों की साधना एक ही काल में की जाए तो कभी संभव नहीं। बिल्कुल नहीं संभव। माताओं के लिए तो एक बात हो गई कि चलिए बीच में महीने में समस्या आ गई तो वो लगातार नहीं कर पा रही है। पुरुष साधक भी है तो लगातार 36 लाख जब यदि कोई पुरुषरण करना चाहे तो कैसे करेगा। तो यदि कोई पुरुष साधक चाहे कि मैं 36 लाख का पुरुषरण एक ही बार में करूं, तो आज के समय में इतनी अशुद्धि और अपवित्रता भी चारों जगह फैली रहती है। लोग हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, कभी कभी कोई वस्तु हमें, जैसे हम मार्ग से जा रहे हैं साधना काल में या हम अपने घर पर हैं, उस समय हमारी साधना चल रही है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भोजन भेजा गया है, कोई मिठाई भेजी गई या कोई भोजन करने योग्य पदार्थ भेजा गया, हमने भोजन कर लिया, पर उस समय उस भोजन को देते समय उसके विचार क्या रहे, उन विचारों का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे विचारों को बदलता है, भोजन हमारे विचारों को बदलता है, तो हमारी साधना खंडित होती है जी। तो साधना को एक साथ न करके रोक रोक के भी किया जा सकता है। आप साधना मंत्र जो है 40 दिन इसलिए कहते हैं, जैसे 1.25 लाख मंत्र का जप करना है या 1 लाख मंत्र का जप करना है, तो आप 5,000 मंत्रों का जप रोज करेंगे तो उस क्रिया से मंत्र पूर्ण होगा। तो 1 महीने में 30 दिन में 1.5 लाख मंत्र हो गया। यदि आप 5,000 करते हैं, 3,000 करते हैं तो 90,000 हो गया। तो माताएं बहनें हैं तो ये क्रम उनको ले लेना चाहिए
कि हमारे पास 25 दिन, 26 दिन, 20 दिन, जो भी समय उनके पास है, उस क्रम से मंत्रों का जप करें कि हम इतने दिनों में इतना कवर कर लेंगे, तो वो भी अपने उस अशुद्धि काल को एक तरफ छोड़ करके, उसको स्पर्श ना करते हुए पुरुष चरण को पूर्ण कर सकती है। क्या बात है, आज पहली बार मुझे शायद इसका आंसर मिला है, नहीं तो नहीं मिल पाया है आज तक, पहली बार ही मिला है कि मंत्र दिनों से नहीं, मतलब साधना दिनों से काउंट नहीं होती है, मंत्रों की संख्या से काउंट होती है। क्या बात है। अब आता है कि जैसे माँ को कहीं ना कहीं जिनके बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं या झूठे केस हैं, उनके बारे में बहुत सुना है कि माँ की साधना करो तो इन सारी चीज़ों से आप निकल सकते हो। अब आती है एक बात कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं जी जो बच्चे कहीं ना कहीं मिसकैरेज हो जाता है या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जी क्या माँ की साधना करने से या कोई गुरु उनको कोई मंत्र दें या कोई पूजा की पद्धति बताएं, तो क्या माँ की साधना और पूजा पाठ से क्या किसी के घर में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है? बिल्कुल, माँ भगवती तो सर्वस्व प्रदान करने वाली है। संसार का ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं, ऐसी कोई भी इच्छा नहीं जो भगवती की कृपा से मनुष्य को न मिले जी। तो जहाँ संतान की समस्या होती है, अब संतान को लेकर के भी कई लोग चर्चा करते हैं कि पुत्र होना चाहिए कि पुत्री होना चाहिए। अब माँ भगवती से आप यदि पुत्र की कामना करें, पुत्री की कामना न करें, तो पुत्री भी साक्षात भगवती का स्वरूप होती है। बिल्कुल। कई लोग ऐसी कामना करते हैं तो वो इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। इनमें कोई आज के समय में कई लोग इसमें अंतर भी देखते हैं, पर ऐसे कई महर्षियों का, कई ऐसे ऋषियों का वर्णन मिलेगा जिनके यहाँ पुत्री उत्पन्न हुई और उसी ने उन्हीं के जीवन को धन्य कर दिया। तो संतान उत्पत्ति को लेकर के ये विषय दूर हो जाना चाहिए कि पुत्र हो या पुत्री हो। यदि भगवती से संतति की प्राप्ति कोई करना चाहता है तो वो जो पति पत्नी है, पहले तो भगवती की साधना करें जी। महीने 2 महीने तक बढ़िया से चिंतन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक वर्ण गवी दुग्ध में एक प्रयोग बताया गया है, थोड़ा गोपनीय है, मतलब उसको स्पर्श करेंगे तो एक वर्ण की गाय हो जिसका एक ही वर्ण हो, एक वर्ण यानी रंग हो, उस वर्ण की गाय का दोनों प्राणी दूध पान करें प्रतिदिन। ठीक है। उसके साथ में एक यंत्र भोजपत्र पे लिख करके उसी दुग्ध में मिलाया जाता है, जो उनको दे दिया जाता है। तो वो भोजपत्र पे उस यंत्र को लिखें, केसर की स्याही बना करके यंत्र बनाएं, फिर उस भोजपत्र को उस दूध में घोल लें तो वो यंत्र उसमें घुल जाता है। तो उस यंत्र को घोलने के पश्चात उस दूध का पान किया जाए। ठीक है। तो भगवती की कृपा होती है और माँ की कृपा से उनको संतति की प्राप्ति होती है। क्या बात है। ये भगवती के पुरस्चरण से, इस यंत्र के प्रभाव से और उस क्रम से भगवती संतति भी प्रदान करती है। क्या बात है। जिनके ऊपर झूठे केस हो रखे हैं तो वो कौन सा ऐसा उपाय या कैसी साधना करें कि उन झूठे केसों से उन्हें निकल जाए? झूठे केस सामान्यतः जो हमारे शत्रु होते हैं, लोगों के शत्रु हैं जो अच्छा देखना नहीं चाहते, वो झूठा केस लगा देते हैं। लोगों का समय बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है, उनकी जो मानसिकता है वो भंग हो जाती है, जीवन की शांति भंग हो जाती है। तो उसके लिए किसी अच्छे साधक को देख करके माँ भगवती के मूल मंत्र का प्रयोग कराए। माँ भगवती बगलामुखी का जो 36 अक्षर का मंत्र है उसका प्रयोग कराए। कई प्रकार की सामग्रियाँ मैंने अभी अन्य पॉडकास्ट हुए जो और अन्य वीडियोस हैं मेरे, उनमें ये बताया है कि कई नाना प्रकार की सामग्रियाँ हैं जिनसे भगवती तरह तरह के कामों को सिद्ध कर देती हैं। तो अच्छे साधकों को बुला करके और यज्ञ हवन आदि कार्य किए जाए तो जो आपके पास झूठे केस चल रहे हैं, आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं, उनको वहीं स्तंभित किया जा सकता है, उसी क्षण रोका जा सकता है। क्या सच में किसी की जुबान को बंद किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। माँ भगवती का आप दर्शन करेंगी तो सबसे पहले आप पाएंगे कि भगवती के एक हाथ में जिह्वा ही है। तो वो इसको बताती है कि यदि कोई ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है या आपको ज़्यादा कष्ट पहुंचा रहा है तो जिह्वा का पकड़ लेना यानी कि उसको रोक देना, उसकी वाक बुद्धि को रोक देना। यदि कोई ज़्यादा बुरे वचन कह करके आपको परेशान कर रहा है
तो माँ भगवती ऐसे ही वो संकेत करती हैं कि सभी प्रकार से वो ऐसे जिह्वा को पकड़ करके सारी चीज़ों को, सारे बाधाओं को वहीं स्तंभित कर सकती हैं, और कैसा भी शत्रु हो उसकी जिह्वा को स्तंभित कर सकती हैं, फिर वो आपके विरोध में कभी नहीं बोल सकता। क्या बात है। अब आता है जैसे कि अभी आपने कहा वाक सिद्धि, ये कैसे होती है? अगर कोई करना चाहता है तो इसका प्रॉपर एक मार्ग क्या होता है? देखिए, वाक सिद्धि के लिए माँ बगलामुखी का एक मंत्र होता है, ये जो इन मंत्रों से थोड़ा अलग होता है। साबर मंत्र भगवती का होता है, उसमें कुछ जड़ी बूटियों के साथ में एक औषधि तैयार की जाती है जी। और उन औषधियों की छोटी छोटी गोलियां बना करके उनको मंत्रों के साथ में सिद्ध किया जाता है, और आप पुरस्चरण करें उस मंत्र का, साथ में उस औषधि का सेवन करें, उससे औषधि को अपनी जिह्वा पर रखें और मंत्र जप करें। तो ऐसे करने से भगवती वाक सिद्धि कर देती हैं, और वो जो साधक जो भी अपनी जिह्वा से कहता है, परंतु वो शब्द कल्याणकारी होने चाहिए, लोगों के हित में होने चाहिए, तो ज़्यादा दिन तक ही सिद्धि चलती है। लेकिन यदि वही साधक, वही व्यक्ति जिसने वाक सिद्धि कर ली हो और लोगों के लिए यदि वह बुरे शब्द बोले, लोगों का अकल्याण करने की कामना करे, लोगों का बुरा करने की यदि कामना करे, लोगों के हित में शब्द नहीं बोले, तो उस सिद्धि ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरती, भगवती उस सिद्धि को नष्ट कर देती है। तो सिद्धियां यदि प्राप्त करनी है तो सत्कर्म में लगाएं, परेशान जो लोग हैं उनके कल्याण में लगाएं। बुरे लोगों के लिए सिद्धियां कार्य नहीं करने चाहिए। यदि अपनी सिद्धि से हम बुरे लोगों का कार्य सिद्ध करेंगे तो भगवती उस सिद्धि को शीघ्र ही छीन लेगी। क्या बात है। एक और मतलब माँ की जो साधना है वो हमेशा रात्रि में ही क्यों होती है? देखिए, भगवती को रात्रि अधिक प्रिय है, और कई लोग इसके पीछे दूसरे भी भाव बताते हैं कि रात्रि में एकांत होता है, चारों तरफ शांति होती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जब सारा संसार सोता है उस समय संयमी पुरुष जागता है, तस्मात् जागृति संयमी। उस समय संयमी पुरुष जो होते हैं वो जाग करके भगवती का चिंतन करते हैं, और रात्रि काल भगवती को अति प्रिय भी है, इसलिए भगवती की साधना रात्रि काल में शीघ्रता से सिद्ध होती है। रात्रि काल एकांत होता है, शांति होती है, आप देखेंगे वातावरण भी बहुत शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जब चारों तरफ दिन में बातें होती हैं तो उन बातों की ऊर्जाएं, लोग गाली भी दे रहे हैं, लोग अच्छा भी बोल रहे हैं, बुरा भी बोल रहे हैं, चारों ऊर्जाएं, सभी बातों की ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ घूमती हैं। पर रात्रि में सब सो जाते हैं, ऊर्जाएं सब गंदी नेगेटिव जो शांत हो जाती हैं। सकारात्मकता के साथ में मध्य रात्रि में बैठ कर के कोई साधना करता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य करती है, बहुत शीघ्रता से कार्य करना प्रारंभ कर देती है, बहुत अच्छी सिद्धि उससे मिलती है। कई बार कहा जाता है रात में नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आती है, हाँ, उस दौरान फिर माँ की जो साधना कर रहे हैं लोग जी, तो विघ्न नहीं आता है? अगर आपकी साधना में श्रेष्ठता नहीं है तो आपको इन सारी चीज़ों का दर्शन करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ों का दर्शन साधना में श्रेष्ठता है तभी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी साधना भंग करने के लिए आ रहा है। आपने जो ऊर्जा इकट्ठी कर रखी है वो ऊर्जा आपसे लेने के लिए आ रहे हैं। आपके पास धन हो, आप अच्छे से धन पैसा कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कुछ बुरे लोग होते हैं वो आपको लूटने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक अच्छे साधक की ऊर्जा को लूटने का प्रयास बुरी शक्तियां करती हैं जी। इसलिए साधक उन पर ध्यान न देते हुए अपने कार्य में लगा रहे तो वो भी वापस लौट जाती है, भगवती की साधना से वो भगवती को प्राप्त कर लेता है। ओके। अगर किसी को कहा जाता है माँ बगलामुखी से लोग डरते बहुत हैं, क्या माँ से डरना चाहिए? देखिए, भगवती तो सौम्य स्वरूप है। भगवती का जो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। भगवती क्षमावान है, भगवती शीलवान है, भगवती मातृ स्वरूप है, तो भगवती से तो डरना नहीं चाहिए। लेकिन भगवती से हमें कब डरना चाहिए? जब हम भगवती के बताए हुए नियमों का उल्लंघन करें या हम दुराचार पे चलें। जैसे माँ बच्चे को तभी डांटती है जब वो गंदा कार्य करता है। तो हमें अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए, तो माँ हमसे कभी रुष्ट नहीं होगी।
ना हमें कभी कोई गलत ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए कि भगवती हमसे रुष्ट हो। तो जब हम सत्कर्म करेंगे, अच्छे मन से साधना करेंगे, तो भगवती का रुष्ट होने का कोई कारण बनता ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर जैसे आप हैं तो आपका जन्म ही दतिया में हुआ है, जी। तो आपका माता से कैसे कनेक्शन बना? ये तो समझ में आता है पीढ़ी दर पीढ़ी है, पर एक तो भाव से जो माता के साथ एक रिश्ता देखिए, होता जब है। भगवती का आशीर्वाद होता है, जरूरी नहीं कि दतिया में जन्म होने से अथवा माँ के समीप होने से भगवती के प्रति भाव बन जाए। बिल्कुल। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास में बड़े बड़े मठ होते हैं लेकिन कभी नहीं जाते, उन्हीं का विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि भक्त वही बनता है जिसके ऊपर कृपा हो। कृपा होती है, वही। पहली कृपा कैसे हो रही है ये जानना, तो जब आपके हृदय में किसी भी अपने इष्ट के प्रति भाव जागृत हो जाए कि हमें इनके प्रति समर्पित होना, तो समझ लेना चाहिए कि आपको कृपा मिल गई। अब आपको आगे बढ़ना है। यदि आपके मन का भाव ये कहने लगा कि हमें माँ की सेवा करनी है, हमें माँ का मंत्र जप करना है, माँ की पूजा हमें करनी है, भगवती का हम चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, तो ये वही प्रथम सीढ़ी है हमारी कृपा की कि आज हमें कृपा मिल गई, अब हम आगे बढ़ें तो भगवती सारी कृपाएं करेंगी। तो इसमें तो भगवती की ही कृपा है कि उन्होंने हमारे हृदय में अपने भक्ति का भाव जागृत कर दिया, भक्ति का दीप हमारे मस्तिष्क में जला दिया। हमारे आस्था जो भगवती के प्रति आज अटूट है वो उन्हीं की कृपा है। और मैं उन्हीं से ये निवेदन हमेशा करता हूँ कि भगवती आपकी कृपा हमसे कभी दूर न जावे और आप हमसे कभी दूर न जाए। जो कृपा आपकी मेरे ऊपर बरस रही है ये निरंतर बरसती रहे, आपकी दृष्टि बनी रहे। तो ये भी भगवती का एक भाव होता है, भगवती की कृपा होती है कि आपके मन में ये भाव आ गया कि हम भगवती के साधक बन जाए। अब आपको लोग उपासक, माँ बगलामुखी उपासक के नाम से जानते हैं जी। तो उपासक बनने से पहले क्या करते थे? कैसे, एक होता है ना, आपने कहा कि भाव से जब माता की इच्छा होती है तभी आप माँ की तरफ जाते हैं, तो वो दौरान मैं जानना चाहती हूँ कि कैसा आपकी लाइफ में चमत्कार हुआ। कहते हैं ना चमत्कार को हर कोई नमस्कार करता है, तो मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, चमत्कार तो भगवती कृपा से बहुत हुए और माई के चमत्कार तो नहीं, माई की कृपा होती है। चमत्कार तो दुनिया के लोग समझते हैं कि ये चमत्कार हो गया, क्योंकि वो कृपा का अनुभव नहीं करते जी। एक जादूगर बैठ कर के अपनी जादूगरी दिखाता है तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन जो संसार की भगवती जो अधिष्ठात्री है उसका जब जादू देखते हैं कृपा का जी, जब वो कृपा होती है तो साधना के लिए ये जरूरी नहीं, साधक बनने के लिए जरूरी नहीं कि काफ़ी समय लगे, कृपा के लिए ज़रूरी नहीं कि 10-50 वर्ष लगें। तो मैं कोई इतना बड़ा साधक भी अपने आप को नहीं कहता हूँ जैसे आप कह रही हैं, पर यह है कि भगवती की कृपा से प्रतिदिन जो भी होता है, उनकी सेवा में जितनी मालाएं होती हैं वो नित्य प्रतिदिन होती हैं। कई वर्षों से, छोटे ही काल से, 13-14 वर्ष की मेरी आयु रही, तब से मैं भगवती के मंत्र का जप कर रहा हूँ। आज जप करते करते समय हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो वस्तुओं के लिए लोग दौड़ भाग करते हैं, जिन सामाजिक जो वस्तुएं हैं, आज भौतिक सुविधाएं हैं जी, चाहे आप गाड़ी कहें, मकान कहें, ये सारी चीज़ें हैं, ऐश्वर्यता कहें, समाज में प्रतिष्ठा कहें, सम्मान कहें, अपना वर्चस्व कहें, ये सारी चीज़ों के लिए लोग बड़े प्रयास करते हैं। तो बिना प्रयास की ये सब चीज़ें आपको मिल जाए तो ये भगवती की कृपा है। क्या बात। तो ऐसी कई जो भी भगवती की कृपा से ऐसी कई चीज़ों की प्राप्ति हुई, ऐसी कई वस्तुओं की प्राप्ति हुई जो सामान्य लोगों को नहीं होती। भगवती की कृपा ऐसी बरसती है कि जो मन में लालसा होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे भगवती की साधना में मन लगा और आज भी लगा हुआ है। भगवती से प्रार्थना करता हूँ हमेशा लगा रहे, भगवती की कृपा बनी रहे। तो साधक एक बार भगवती के प्रति बढ़ता है तो भगवती के प्रति यदि एक कदम बढ़ाता तो भगवती 10 कदम बढ़ के उसके पास आती है। पर आपको पहले एक कदम बढ़ना चाहिए
वो भगवती के सामने समर्पण होना चाहिए। जब आप वहाँ जाएंगे आपके और नज़दीक आ जाएगी। तो जब आप भगवती के ही समीप पहुँच जाते हैं तो भगवती ही आप में विराजमान हो जाती है, आपके अंदर भगवती की ऊर्जा विराजमान हो जाती है। तो ये तो परम साधकों का लक्षण होता है, जिन्हें भगवती का दर्शन होता है, भगवती उनके अंदर विराजमान हो जाती है, तो बड़े श्रेष्ठ साधकों का है। पर साधक जो होता है उसे भगवती की कृपा हमेशा मिलती है, इसमें कोई दोहराय नहीं। जैसे हमने एस्ट्रोलॉजिकल बहुत सारी रेमेडीज की बात की है, आज मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि माँ को याद करो तो आजकल जो भौतिक सुविधाएं हैं बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, जी। अपना एक नया घर सुंदर सा बनाना चाहता है, तो वो ऐसा कौन सा मंत्र जाप करे या कौन सी ऐसी पूजा अर्चना करे जिससे वो अपना मनचाहा घर ले सके? जी, यदि जीवन में ये सारी चीज़ें हैं, कई लोगों के कई कार्य होते हैं। आपने कहा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, देखिए बिना परिश्रम के ये सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी की यदि हम बात करें तो हमारे कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनकी ग्रहों की स्थिति परिस्थिति क्या है ये देख करके भी चर्चा करते हैं। परंतु ग्रहों का जो स्थान है और भगवती का जो स्थान है उसमें बहुत भेद है। बहुत भेद है, बिल्कुल। तो यदि सीधा भगवती के चरणों को पकड़ लिया जाए तो ग्रहों की गति को उलटफेर कर दिया जा सकता है। आपने मार्कंडेय ऋषि के बारे में सुना हो, बिल्कुल, कि उनकी आयु कितनी थी और वो अमर हो गए जी। कितनी आयु प्राप्त कर ली कि प्रलय काल भी देख लिया जो किसी ने नहीं देखा। किस कारण से? भगवान शिव की कृपा हुई, महामृत्युंजय का जप उन्होंने किया। ऐसे ही जहाँ जिसका भाव हो, तो जो भगवती का अनुसरण कर ले, भगवती के चरण पकड़ ले, उनकी साधना करे, जप अनुष्ठान आदि कराए, तो जो भी इच्छा है वो हमेशा पूरी होगी, उसमें कोई रोकथाम कभी हो ही नहीं सकती। कई लोग अनुष्ठान कराते हैं, हवन कराते, कहते हैं हमने तो कराया पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जी। उनका हमेशा इस तरीके के हाँ, कई लोग आते हैं, बोलते हैं कि अरे मैंने तो वहां जाके हवन भी किया था पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है उससे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताऊं, कई लोग ये कहते हैं कि मैंने 1.25 लाख मंत्रों का जप कराया, मैंने नवचंडी कराई, सतचंडी कराई, आदि आदि भगवती का प्रयोग कराया, या महामृत्युंजय, जो भी जिसको जहाँ मिला। अनुष्ठानों की यदि बात करते हैं तो अनुष्ठान कराने के बाद कार्य सिद्ध होते हैं तभी तो लोग कराते हैं। बिल्कुल। और कार्य सिद्ध नहीं हुए, इसके कारण क्या है, क्यों नहीं हुआ? तो पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि हम अनुष्ठान आदि कार्य करा रहे हैं तो अनुष्ठान के जो नियम है उनका नियमों का पालन हो, अनुष्ठान में जो नियम कहे गए उनका पालन हो। और अनुष्ठान लोग कहते हैं ब्राह्मणों के द्वारा कराया, 10 ब्राह्मण बैठाए, 11 ब्राह्मण बैठाए, फिर भी कार्य नहीं हुआ कि ब्राह्मणों ने काम अच्छे से नहीं किया। परंतु वही ब्राह्मण यदि कहीं और अन्य जगह काम करते तो उनका काम हो गया। बिल्कुल। तो किसी के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी पर कोई टिप्पणी है। बात यहाँ होती है कि कार्य में जो ब्राह्मणों के मंत्र जप हैं वो जितना कार्य करते हैं उससे कई गुना ज्यादा यजमान की श्रद्धा कार्य करती है। बिल्कुल। आपके मन में भाव ये होना चाहिए कि हम जो कार्य करा रहे हैं तो हमारा कार्य हो चुका, हम भगवती से मांग नहीं रहे, हो गया, हमारा कार्य हो चुका। ऐसा भाव आपके मन में जिस दिन जागृत हो गया तो बिना अनुष्ठान के भी कार्य हो जाएगा कि माँ आज हम आपके पास आए, ये काम आपको हमें करके देना है, याचना नहीं करना है, ऐसे अधिकार से यदि आप उसको अपनी माँ समझते हैं। जैसे एक बच्चा माँ के पास जाता है कि माँ ये दो, और वो नहीं देती तो रोता है, गिड़गिड़ाता है, और उस गिड़गिड़ाहट को सुन करके उसकी माँ को वो देना पड़ता है, माँ को झुकना पड़ता है। तो साधक निरंतर प्रयास करता रहे, भगवती के सामने बैठा रहे, तो भगवती को विवश होकर के उस साधक की बात सुननी पड़ती है और उसको भगवती को सब कुछ प्रदान करना पड़ता है। बस साधक भगवती के सामने बैठा रहे तो भगवती, मैं ये कहता हूँ कि यदि आप उसको माँ समझते हो तो जैसे हमारी माँ विवश हो जाती है हमारे रोने को देख करके, हमारी जिद को देख करके, तो ऐसे एक साधक की साधना की जिद को देख करके भगवती भी विवश होकर उसको सर्वस्व प्रदान करती है। बिल्कुल, सच में ये होता है। एक्चुअल में होता है, मेरे साथ हुआ है। चलिए
सभी के आपने अनुभव है। बहुत सही कहा कि सबसे ज्यादा होता है कि एक जो अनुष्ठान करा रहे हैं उससे ज्यादा जो अपनी इच्छा के साथ वहां पहुंचे, चाहे वो कोई भी इच्छा हो। जी तो आपका भाव बहुत जरूरी है। तो ये जो होता है कि मेरी चीज पूरी नहीं हुई, तो ये कहीं ना कहीं कहना गलत होता है। आपके भाव में या अनुष्ठान में भी उसमें त्रुटि कह सकते हैं, परंतु हमारा भाव बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। कुल मिलाकर के पहले हमारा भाव इतना श्रेष्ठ हम बनाएं कि हम भगवती से मांगें तो भगवती से इस प्रकार से मांगें कि हम जैसे अपनी माँ से मांगते, अधिकार से मांगें। जैसे मैंने बहुत सारे हवन देखे हैं, उसमें हमेशा इस तरीके से हम आहुति देते हैं, पर माता के हवन में हम प्रॉपर एक तरीके से, तो देखिए, उसके पीछे क्या हवन है? की कई मुद्राएं हैं, जी जी जी। कई मुद्राओं का, हवन की कई मुद्राएं हैं, कई मुद्राओं का वर्णन आता है। तो आज के आप जैसे चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार से हवन हाँ, होता है। मतलब बहुत सारा हाँ, हाँ, देखा हाँ। है जाके, तो उनका जो हवन करने का तरीका होता है, मुट्ठी एकदम से हाँ तेजी हाँ से। हाँ हाँ, देखिए कई प्रकार का ऐसे हवन होता है, हवन ऐसे भी होता है। हाँ। तो जो कामनाएं मैंने आपसे कही कि हवन कई प्रकार के होते हैं, अभी चर्चा हुई थी। हवनों में जो सामग्री होती है, तो जब हम कोई सामान्य कार्य भगवती से सुख शांति समृद्धि मांग रहे हैं तो बड़े प्रेम से आहुति मृगी मुद्रा के साथ में दिया आहुति जाता है। करते जी। हैं और सामान्य सामग्रियां रहती हैं। तो कभी कई ग्रंथों का, तंत्र ग्रंथ जो है उनमें ये बताया गया कि हमारा स्वभाव हमारे कार्य की सिद्धि को करता है। ओके। हम यदि सौम्यता चाहते हैं तो सौम्य भाव से पूजा करें। हम किसी शत्रु को पराजित करना चाहते हैं तो क्रोध भाव में आकर के हम भगवती की साधना करें। ओके। वही बात आ गई कि जब हम किसी से गुस्सा हुए तो हम माँ से क्रोध में आकर के कहते हैं कि इसको मारो। तो वही क्रोध में आकर के हम भगवती से कहते हैं कि अब आप इस दुष्ट का संहार करो, इसका नाश कर दो आप। तो ये क्रोध जो हमारी भावनाएं होती हैं, हम जिस एनर्जी से कार्य करेंगे उस, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कोई किस भाव से भोजन लाया, वो डिपेंड करता है। तो ऐसे ही हम किस भाव से भगवती की सेवा करें। अगर हम क्रोध में आकर के आहुति प्रदान करते हैं, सारी चीजें करते हैं, भगवती उसी क्रोध में आकर के, जिस क्रोध भाव से हम भगवती की आराधना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो भगवती भी उसी क्रोध में आकर के उस दुष्ट का संहार कर देती हैं। तो इसलिए ये ऐसे प्रक्रिया होती है। सूकरी मुद्रा भी होती है, मृगी मुद्रा भी होती है, कई मुद्राएं हवन की कही गई हैं, गोपनीय हैं, ये तो आज के समय में सभी लोग जानते हैं। अन्य प्रकार से भी हवन होता है, कई आहुतियों के वर्णन हैं, कई सामग्रियों के वर्णन हैं, कई प्रकार के आसनों के वर्णन हैं, तमाम प्रकार के वर्णन हैं भगवती की साधना में। जैसे माँ को जैसे 10 महाविद्याएं हैं, और जिसमें कहा जाता है कि माँ बगलामुखी की साधना करना और टफ है, और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत शक्तिशाली माता के रूप में उनकी वर्णन हुआ है हर जगह। देखिए, शक्तिशाली तो इसलिए है कि संसार में उनके आगे कोई टिकता नहीं। तो जहाँ कोई ना टिक पाए वो सर्वशक्तिशाली है। तो भगवती के पास सर्वस्व प्रदान करने का सामर्थ्य है। इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो भगवती की कृपा से ना मिले। तो भगवती की कृपा से सब कुछ मिलता है। तो भगवती की कृपा से जब सब प्राप्त होता है तो भगवती सर्वस्व सर्व विद्यमान है, सर्वशक्तिशाली है। सबसे ऊपर जो सिद्ध साधक होते हैं, भगवती के जो साधक हैं साक्षात परम, भगवती को ही सर्वोपरि समझते हैं। आप देखें कि भगवती के चरणों में साक्षात शिव पड़े रहते हैं जी। जो अघोर हैं, जो सृष्टि के प्रलय करता है, जो सृष्टि के संहार करता है, वो भी भगवती के चरणों में पड़े रहते हैं। तो भगवती सर्वशक्तिशाली है। और भगवती का ये जो 10 महाविद्याओं में बगलामुखी स्वरूप है, ये विशेषकर राज सत्ता को प्रदान करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए ये विशेष भगवती का स्वरूप है। तो जो भी भगवती के बगलामुखी जो अष्टम महाविद्याएं, इनका चिंतन करता है, इनका पूजन करता है, इनका हवन करता है, उस पर भगवती की विशेष कृपा बरसती है और उसके सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। और भगवती उसके झोली में भगवती सर्वस्व प्रदान करती है, उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी, एक चीज और बताइए, क्या जो हमारी कुंडली होती है जी, वो कभी हमें ये भी दर्शाती है कि हमें किस माता की साधना करनी चाहिए? जी बिल्कुल। हमारे ग्रह जो हैं कुंडली में जिस आधार पर बैठते हैं, वो ये बताते हैं कि ये साधक होगा कि नहीं होगा। और साधक होगा तो उसमें ये भी पता चलता है
कि किस महाविद्या की साधना ऐसे साधक को शीघ्रता से फल प्रदान करेगी। ओके। तो जो भक्तजन साधना करना चाहते हैं, जो नए तरीके से नई ऊर्जा के साथ में, या जो भक्ति मार्ग साधना मार्ग में नए हैं और वो 10 महाविद्याओं में से किसी महाविद्या की साधना करना चाहते हैं, अब साधना में लग जाते हैं और साधना सफल नहीं होती, इसका एक कारण ये भी होता है ओके। कि वो साधना उसके लिए है ही नहीं, वो व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कुंडली से भी ये पता चलता है कि किस ग्रह, कौन से ग्रह उस कुंडली में कहाँ विराजमान हैं। उन आधारों पर भी ये पता चलता है कि ये साधक, ये जातक इस महाविद्या की साधना करेगा तो इसे शीघ्रता से फल मिलेगा। क्या बात है, मतलब हमारी कुंडली ही हमें बताती है कि 10 महाविद्याओं में हमें सबसे पहले किसके चरण पकड़ने चाहिए। अब आती बात, जैसे कई लोगों का देखा जाता है कि किसी का बिजनेस चल रहा है और अचानक से बंद हो गया, तो कौन सी ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल वो प्लैनेट जितने भी सॉरी ग्रह हैं, उनकी ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि बिजनेस में एकदम लॉस आ जाता है? देखिए, एकदम से व्यापार में गिरावट आ जाए, आपके लॉस होने लगे। देखिए, लॉस हो रहा है, बढ़ रहा है, एक अलग विषय हो गया। एकदम से ही आपको लॉस हो जाए, उसको नुकसान कहते हैं जी। उसको नुकसान कहते हैं कि अब आप उसकी भरपाई करने में सक्षम नहीं है। तो ग्रहों की दृष्टि से ये सारी चीज़ें तो होती हैं। ग्रहों की चाल क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों के अंश क्या हैं, आज ग्रह हमारे किस प्रभाव में हैं, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। परंतु यदि कोई माँ भगवती बगलामुखी का हाथ पकड़ ले, उनके चरण पकड़ ले, उनका साधक कोई पकड़ करके काम करने लगे, भगवती की साधना करवाए, तो चाहे व्यापार में नुकसान हो रहा हो, कोई बड़ी शत्रु बाधा हो, अभी हमारी चर्चा हुई थी कि संतति की समस्या हो, आपसी प्रेम की समस्या हो, तो ये सारी समस्याएं भगवती के अनुष्ठानों से दूर हो जाती हैं। अब आपने प्रेम की बात की है, आजकल प्रेम ही बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है जी कि अगर किसी को अपना मन चाहा प्यार चाहिए जी। तो वो कौन सी साधना करे या किस तरीके से उसे पूजा पाठ करना चाहिए? इस साधना में देखिए, साधना वो स्वयं भी करे या अनुष्ठान आदि कार्य कराए, तो यदि किसी के प्रति झुकाव जीवन में हो जाता है, चाहे वो किसी के विचारों को लेकर के हो, या उसकी सुंदरता को लेकर के हो, या अन्य तमाम प्रकार के झुकाव होते हैं, तो यदि होता है और यदि उसकी प्राप्ति करना वो चाहता है, तो भगवती के सामने जाकर के कई प्रयोग इसके भी बताए गए हैं। वशीकरण, जो आपको चर्चा चल रही थी जी जी। तो वशीकरण के भी कई प्रयोग हैं कि किस प्रकार से जाकर के वो अपने उस को जो अपना संग साथी बनाना चाहता है, उससे अत्यधिक प्रेम करता है, तो कैसे अपनी ओर आकर्षित करे। तो इसके लिए तिरुमधु से, और आपने चर्चा करी कि कोई भी यदि किसी के प्रति उसका झुकाव हो गया है तो वो कैसे उसको अपनी तरफ आकर्षित करे, और प्रेम यदि है तो कैसे उससे विवाह करे। आज के समय में युवा पीढ़ी में ये प्रश्न ज़्यादा है, और कई फ़ोन हमारे पास भी आते हैं जो हैं कि महाराज ऐसी समस्या है। कई लोग इससे प्रताड़ित हैं, या तो प्रेम होता भी है तो वो टूट जाता है, छूट जाता है, कई लोग इससे प्रताड़ित हैं। तो कई प्रयोग ऐसे भगवती के बताए गए हैं जिनसे वशीकरण होता है। वशीकरण के माध्यम से हम उसको अपने प्रति वशीभूत कर सकते हैं, तो आपके पास आएगा, आपकी बात मानेगा, आपके साथ रहेगा। आप जीवन यापन उसके साथ करना चाहते हैं तो वो आपका जीवन आगे चलेगा। तो इसके लिए तिरुमधु का आप तिरुमधु लें। तिरुमधु सभी जानते हैं, प्रायः जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि शक्कर, जो शर्करा होता है, शर्करा लें। मूलतः शर्करा देशी खांड होनी चाहिए, शर्करा, घी, गाय का घी होना चाहिए, और शहद, इन तीनों को समान मात्रा में ले ली जावे। ठीक है। इनको समान मात्राओं में ले करके इसमें इस तिरुमधु के अंदर महुआ नाम से एक औषधि मिलती है जिसकी देसी शराब बनाई जाती है, उसको इसमें डाल दिया जावे, और समान मात्रा में चारों चीज़ों को मिला करके भगवती के साबर मंत्र से इसका हवन किया जाए। अच्छा। हाँ, इसका हवन जो है साबर मंत्रों से खैर की लकड़ी पर किया जाए तो उससे वशीकरण हो जाता है।
तो वो जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। मतलब किसी को वश में करना है तो ये वाला उपाय कर हाँ, सकते हैं। पर ये वशीकरण ऐसे नहीं होता कि सामान मैंने आपको बताया, आप सामग्री खरीद करके लाए और खैर की समिधा पर बैठकर हवन करने लगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। इसके पीछे भी कई वर्षों की साधना लगानी पड़ती है, अन्य और गोपनीय क्रियाएं हैं वो लगानी पड़ती हैं, परंतु ये सिद्ध होती हैं। कई लोगों के कार्य भी सिद्ध हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें लिखी हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं, सामग्रियां हैं, पद्धतियां हैं, ये सब तब बनाई गई हैं जब इन पर बड़ा अनुभव हुआ हो। तो ये सब चीज़ें अनुभव की हैं। पुराने हमारे तंत्र शास्त्रों के ग्रंथों के जो लेखन जिन्होंने किया, और कई ग्रंथ तो तंत्र के ऐसे हैं जो साक्षात भगवान शिव ने अपने हाथों से लिखे हैं। तो उन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो निराधार तो नहीं है, उस पर आधार भी है, पर अच्छे मन से, अच्छे हृदय से उन पर कार्य किया जाए तो सारी सिद्धियां जो हमारे ग्रंथों में मिलती हैं, चाहे तंत्र ग्रंथ हो चाहे सामान्य ग्रंथ हो, जहाँ भी लिखा है वो सब कुछ सिद्ध होता है। हस्बैंड वाइफ में झगड़े बहुत होते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, झगड़ों को लेकर के मैं आपको बताऊं, ऐसे भी कई फ़ोन आते हैं कि सुबह झगड़ा हो गया, शाम को सुलह हो गई। तो इसके लिए भगवती को परेशान नहीं करना चाहिए, ना किसी साधक को परेशान करना चाहिए कि आपने कहा महाराज सुबह झगड़ा हुआ, अब शाम को फिर आप मिलजुल कर रहने लगे, और शाम को झगड़ा हुआ तो सुबह फिर बातचीत हो गई, और 1 घंटे का झगड़ा हुआ, आपने 10 बार किसी साधक को उसमें परेशान कर दिया, महाराज जी आज तो झगड़ा हो गया। ये तो नोक झोंक कही जाती है जी। परंतु झगड़ा उसे कहते हैं कि अब 1 महीना होने को जा रहा है, हमारी कोई बात नहीं हो रही, 2 महीना होने को जा रहा है, आपस में किसी भी प्रकार का कोई विचार हमारा नहीं मिलता, और बात यहाँ तक आ जाए कि एक दूसरे को छोड़ने की बात आए। जब एक दूसरे को छोड़ने की बात यदि आ जाए तो वहां हमें विचार करना चाहिए कि अब हम भगवती का सहारा लें, जहाँ तलाक की बात शुरू हो जाती है। हाँ, वैसे तो हमारी सनातन परंपरा में तलाक कुछ है ही नहीं, तलाक होता ही नहीं, तलाक शब्द हमारे सनातन पद्धति में कहीं नहीं, पर आज के समय में ये प्रचलित हो गया है। आज देखेंगे हर लोग, आज आप देखें हर चौथा पांचवा जो है प्राणी वो तलाक, विचार नहीं मिले तलाक, विचार नहीं मिले तलाक, सारी चीज़ें। हमारे यहाँ तलाक की कोई पद्धति थी ही नहीं, तलाक था ही नहीं, नहीं होता था तो अपने अपने अनुसार उसमें सामंजस्य बैठा करके, समझौता करके जीवन को यापन किया जाता था। कहीं ना कहीं हम इसको अपना अभिमान कहें या कुटिलता, जो भी हमारे हृदय में हो, या हमारा उसके प्रति प्रेम भावना हो, आज के समय में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तलाक ही होते हैं। वो हमारी माँ की कदर नहीं करती, हमारे पिता से बुरा बोलती, हमारी माता से बुरा बोलती, हमारी बहन से बुरा बोलती। इसके पीछे सीधा सा एक ही कारण प्रस्तुत होता है, संस्कार। क्यों? क्योंकि जब वो अपने घर में अपने माता पिता से अच्छा नहीं बोलती थी तो आपके माता पिता से क्या अच्छा बोलेगी? क्यों नहीं बोलती थी? क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना समय नहीं था कि वो उनको सुधारें। तो ये पहले हमें विचार करना चाहिए कि यदि हम तलाक की जो नौबत आती है, यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, संस्कारित लोगों से हमारा संबंध हो, संस्कारित लोग हों, उनके साथ में हमारी सारी चीज़ें हों। पर जो लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, प्रेम, आज संबंध टूटने पर, घर परिवार टूटने पर यदि बात आ जाती है तो वो भी भगवती का उपाय करा सकते हैं। वशीकरण के लिए आपको मैंने बताया, सम्मोहन का भी एक प्रयोग होता है जिसमें भगवती का बड़ा प्रयोग कहा जाता है। उसके लिए सार्ध नवचंडी नामक एक पाठ होता है सम्मोहन के लिए। हाँ, सम्मोहन के लिए। अगर किसी को सम्मोहन करना है, किसी के ऊपर सम्मोहन करना है तो उसके लिए इस तरीके का सार्ध नवचंडी। खैर ये जो पाठ मैं बता रहा हूँ ये सर्व सिद्धियों के लिए है, पर जहाँ तक हमारा अनुभव है कि सम्मोहन में ये बहुत अच्छे से कार्य करता है। इसका हवन हो, तिरुमधु और खीर को मिलाकर के इसका हवन किया जाए तो वहाँ ज़्यादा लाभ करता है। और इसके और भी अन्य प्रयोग हैं कि आप यदि पत्नी तो ये चाहती है कि हम अपने पति के साथ रहें, पर पति के मन में ये है कि हम इसको कब छोड़ दें। कई बार ऐसा नहीं होता कि दोनों लोग चाह रहे हो कि तलाक हो जाए। 50 केस यदि होते हैं, 100 केस यदि होते हैं तो 20 ऐसे होते हैं कि जिनमें दोनों लोग चाहते हैं कि तलाक हो जाए, और 80 लोग ऐसे होते हैं, 80% लोग कि कहीं पति नहीं चाहता कि हम अपनी पत्नी को छोड़ें, कहीं पत्नी नहीं चाहती कि हम अपने पति को छोड़ें। तो उनके लिए अलग अलग उपाय हैं।
जैसे मैंने आपको संतति के लिए बताया कि यंत्र घोल करके पिला दिया जाए, ऐसे ही जिन पतियों को ये विचार आता है, उनके स्वभाव पत्नियों से नहीं मिलते कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दें, तो उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए जो गृहस्थ जीवन में ऐसा भाव आ रहा है, तो उनको एक यंत्र दिया जाता है। जब वो अपने घर में रोटी बनाए तो उस रोटी पर हल्का सा उसको चला दें, यंत्र को बना दें और उसी रोटी को सेक करके अपने पति को खिला दें, तो कहीं ना कहीं उसका भाव उसके प्रति जागृत हो जाता है और मन में उसके प्रति प्रेम भाव हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग प्रयोग हैं जो जिनके फ़ोन आते हैं या जो संपर्क करते हैं, उनको उनकी समस्या के अनुसार बता दिया जाता है कि आप ये करें, आप फलाना कार्य करें। तो कई प्रयोग हैं हमारे ग्रंथों में कि जो भी समस्या, उस समस्या के हिसाब से समाधान सबको मिल जाता है। तो जैसे महाराज जी, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि दिल्ली में माँ बगलामुखी की एक पीठ है, तो वहाँ किस तरीके के चमत्कार होते हैं? अगर वहाँ कोई साधक जाता है या फिर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहती हूँ। दिल्ली में जो पीठ का निर्माण हुआ है, कंझावला से आगे जौनती गांव पड़ता है, तो वहाँ पीठ का निर्माण है। भगवती वहाँ विराजमान है। वहाँ एक गुरुकुल भी है। कई उस आश्रम में कई भी सुविधाएं हैं लोगों के लिए। कई सनातन धर्म के संबंधित कार्य वहाँ होते हैं। तो वहाँ आज कई साधकों को आना जाना लगा रहता है, कई भक्तों का आना जाना लगा रहता है। तो भगवती की वहाँ प्रतिष्ठा है। भगवती जहाँ विराजमान हो जाती है, वहाँ सर्वस्व विराजमान हो जाता है। वहाँ संसार की सारी ऊर्जाएं एकत्रित हो जाती हैं। माँ विराजमान है, लोग आते हैं, अपनी कामना भगवती के सामने प्रस्तुत करते हैं, भगवती उनको आशीर्वाद देती है। तो आज आप जाएंगे वहाँ जौनती गांव में, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, देखेंगे कि भगवती कृपा से कितने लोग आ रहे हैं, वहाँ साधना कर रहे हैं, बैठते हैं, एक एक घंटे भगवती के सामने बैठ कर के माला जप करते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में कई दिनों से रुके हुए कार्यों को वहाँ से सिद्ध किया है। क्या बात है। कई लोग ऐसे हैं, आपकी दिल्ली के ही हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं, उनसे आप सामने जाकर के पूछ सकते हैं कि आप यहाँ गए, आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो लोग आपको बताएंगे कि ऐसा लाभ हमें मिला। तो वहाँ भी भगवती की कृपा से सबको लाभ मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो पीठ का जो निर्माण हुआ है, वो भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद बात है। लोग वहाँ जाते हैं तो भगवती का आश्रय वहाँ मिल जाता है, भगवती की कृपा वहाँ लोगों को मिल जाती है। क्या बात है। मतलब पास में ही है, लोग पहले दतिया जाते थे, अब दिल्ली में ही है, पास में। आप जाकर माँ भगवती की कृपा के बारे में लोगों से भी पूछ सकते हैं। जैसे महाराज जी ने बताया कि उनके जो कार्य के लिए गए हैं वो सारे कार्य सिद्ध हुए हैं। तो आप जयंती गांव है ना, जयंती गांव में ही माँ की एक पीठ है, वहाँ जाके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और अब आती है बात कि हमारा ये पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस ने पूरा सुना है, और थैंक यू सो मच कि आपने हमारा पूरा पॉडकास्ट बड़े ध्यान से सुना। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे फिर से माँ के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिला। तो थैंक यू सो मच। और जो भी महाराज जी से संपर्क करना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप डायरेक्ट उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइफ में जो भी बाधा है आप उससे रिलेटेड, या फिर आप कोई साधक हैं, साधना करना चाह रहे हैं, बीच बीच में आपकी साधनाएं क्यों बंद हो जाती हैं, क्यों उसे आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी अगर आपको डिस्कस करना है तो आप महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल और प्रश्न आए होंगे कि शायद ये वाला क्वेश्चन मैम पूछ लेते हैं, ये नहीं पूछा है, और आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं जो आप किसी से नहीं कह सकते, तो आप DM में भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी सारी बातें सीक्रेट रहेंगी और आप कह सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे बड़ी बात, सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।